आज के कई सारे अखबारों में कुछ आंकड़े प्रकाशित हुए हैं दिल्ली को लेकर। ये आंकड़े केंद्रीय एजेंसी जो है एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि इन आंकड़ों की शुद्धता वैधता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और ये आंकड़े उसी बात को दोबारा से सही बताते हैं जो बात हम पिछले लगभग 2-2.5 साल से कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली ने अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, अपने वर्तमान को सुरक्षित रखने के लिए जिसको चुना, दिल्ली के कानून व्यवस्था की जवाबदेही और जिम्मेदारी अगर उसके प्रति नहीं है तो दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधर नहीं सकती। दिल्ली की पुलिस सीधे सीधे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को रिपोर्ट करती है, माननीय मोदी जी के अधीन आती है। पुलिस को तो कब्जे में ले रखा है, लेकिन उसी पुलिस के जरिए दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे पहले से बेहतर की जाए, जनता और पुलिस के बीच अपनी सुरक्षा को लेकर जो विश्वास का अंतर बढ़ता जा रहा है उसे कैसे कम किया जाए। दिल्ली महिला आयोग जो बार बार निवेदन कर रहा है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएं जिसमें मुख्यमंत्री महोदय हो, गृह मंत्री महोदय हो, प्रधानमंत्री महोदय हो, दिल्ली के नवनियुक्त लाट साहब हो, पुलिस कमिश्नर साहब हो, वे खुद हों इसका हिस्सा। और यह उच्च स्तरीय समिति लगातार दिल्ली में महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति और दिल्ली की जनता के प्रति बढ़ रहे अपराध के ग्राफ को नीचे कैसे लाया जाए, इसे नियंत्रित कैसे किया जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श करें। सिर्फ विचार विमर्श न करें बल्कि ऐसी नीतियां बनाए और उन नीतियों को ऐसे इम्प्लीमेंट करवाए जिससे अपराध का बढ़ता हुआ जो ग्राफ है वो कंट्रोल हो सके। एनसीआरबी ने जो डेटा दिया है वो हमारे उसी भय को रिस्टैब्लिश करता है। इस आंकड़े के मुताबिक दिल्ली एक बार फिर से अपराध का, सिर्फ देश का नहीं बल्कि अपराध का भी कैपिटल, अपराध की भी राजधानी बनकर उभरी है, जहां टोटल जितने अपराध पूरे देश में हुए हैं पिछले 1 वर्ष में उसका लगभग 1/4, लगभग 25% तो सिर्फ दिल्ली में हुआ। 2015 के आंकड़े जारी किए गए हैं और यह आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछली बार का जो, इससे पहले का 2014 का जो डेटा था, 2014 के अपराध के मामलों से इस बार 2015 में सतत वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ये सारे आंकड़े आप सभी लोगों को एक्सेसिबल हैं, अवेलेबल हैं, जो ये बताते हैं कि महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति सेक्सुअल ऑफेंसेस किस प्रकार से चरम पर हैं। दिल्ली के अंदर जो टोटल मामले पूरे देश में दर्ज किए गए हैं उसमें 1,73,947 आपराधिक मामले हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसकी अगर डिटेल में जाएं तो जो बलात्कार के मामले हैं सिर्फ 1 वर्ष में जो दर्ज किए गए हैं, और ये बात आप सबको मालूम हो कि अपराध के बहुत सारे मामले दर्ज नहीं होते हैं, जो उनमें बलात्कार के मामलों की दर्ज न होने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। सामाजिक शर्म, सामाजिक व्यवस्था, न्याय से ना उम्मीदगी और सामाजिक दबाव, इन तमाम कारणों की वजह से जितने भी अपराध दर्ज ही नहीं हो पाते उसमें बलात्कार के मामले सबसे ऊपर होते हैं। इसके बावजूद दिल्ली पूरे देश में शीर्ष पर है। 1893 बलात्कार के मामलों के साथ
और ये एनसीआरबी का डेटा है, सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। बहुत सारे, उनमें से एक अखबार की कटिंग मेरे पास है, बहुत सारे अखबारों ने अपने अपने हिसाब से इस डेटा का विश्लेषण करके रिपोर्ट लिखी हुई, अपने अपने हिसाब से सबने इस आंकड़े को प्रस्तुत किया है। ये आंकड़े एक भयावह तस्वीर बनाते हैं हमारे सामने, एक डरावनी तस्वीर खींचते हैं। डरावनी तस्वीर ये कि 3 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी जबरन दिल्ली के अंदर पक्ष की भूमिका में आने को लालायित तो है, चलाना तो चाहती है, और 67 विधायकों वाली आम आदमी पार्टी को जबरन विपक्ष में ढकेलना तो चाहती है। लेकिन जब दिल्ली के सुरक्षा की बारी आती है, जवाबदेही की बारी आती है, तो उपराज्यपाल, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तीनों में से कोई भी मुंह नहीं खोलता है। अभी कुछ दिन पहले एक और खबर आई थी, इसका भी कवरेज सफिशिएंटली हुआ था मीडिया के अंदर। दिल्ली सरकार का जो पीजीएमएस है, इसमें लगभग 17,000 के आसपास मामले पिछले वर्ष के जारी किए गए, जो दिल्ली पुलिस के खिलाफ थे। कुल मामलों का ये लगभग 20% था। 5वां हिस्सा लगभग दिल्ली पुलिस के खिलाफ मामला था। 20% लोगों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ कंप्लेन की थी। पीजीएमएस की प्रक्रिया क्या है? जैसे ही किसी और विभाग के खिलाफ कंप्लेन आती है, ये उस विभाग को फॉरवर्ड कर देते हैं। और मजे की बात ये रही कि इन 20% कंप्लेंट्स में से लगभग 28% तो दिल्ली की पुलिस द्वारा अटेंड ही नहीं की गई जब यह खबर लिखी गई होगी या जब यह सूचना खबर नवीसों को दी गई होगी। 28% तो अटेंड ही नहीं हुई। जो अटेंड हुई भी, उनमें से सेटिस्फैक्शन रेट 80%, अनसेटिस्फैक्शन रेट, सॉरी, असंतुष्ट थे 80% लोग। जो रिजोल्यूशन किया गया उससे असंतुष्ट थे। मतलब मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई होगी, दबाने की कोशिश की गई होगी, दबाव बनाकर मामले को ख़त्म कराने की कोशिश की गई होगी, रिश्वत लेकर मामले को ख़त्म कराने की कोशिश की गई होगी। जो भी हुआ उसमें 80% मामलों में कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड नहीं था। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, पीसीआर वैन और इस प्रकार की और भी 2-3 डिपार्टमेंट से डीएपी और पता नहीं क्या क्या है, 100% लोग इन विभागों के द्वारा उनके कंप्लेंट्स के ऊपर जो कार्रवाई की गई, 100% लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं। और देखिए, रिक्रूटमेंट रिलेटेड मैटर्स, नारकोटिक्स रिलेटेड मैटर्स, नॉर्दर्न और ईस्टर्न रेंज के, सेंट्रल रेंज के मैटर्स, साउथ के मैटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग के मैटर्स, साउथ वेस्टर्न के लीगल सेल के मैटर्स, इन सारे मैटर्स में 100% कंप्लेंट्स रिसीव ही नहीं की गई, उनका कुछ हुआ ही नहीं। ये दोनों आंकड़े अलग अलग समय पे जारी किए गए। ये जो आंकड़े हैं ये पहले के जारी किए गए हैं, और ये जो आंकड़े आपको मैं दिखा रहा हूं एनसीआरबी द्वारा आज अखबारों में प्रकाशित हुए, वो संभवतः कल जारी किए गए होंगे। पीजीएमएस का ये डेटा एनसीआरबी के आंकड़ों को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये बताता है कि दिल्ली अगर आपराधिक मामलों की राजधानी बनी हुई तो उसका कारण दिल्ली के पुलिस की अकर्मण्यता है, उसकी जवाबदेही सही जगह पे नहीं होना है। उनकी जवाबदेही सही जगह पे नहीं होने का मतलब कि जनता ने जिसे चुना है अपने हितों की रक्षा करने के लिए, उनके प्रति न होना है। समस्या यहां पर अलग है। हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उम्मीद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछे जाएंगे, और हर बार हम अपने हिस्से की ईमानदारी बरतते हुए उस प्रश्न का जवाब दे देते हैं, और ये भी कहते हैं कि इस प्रश्न का जवाब देने के बाद
वे लोग जिनसे अभी तक सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, उनकी चुप्पी को तोड़ने की जिम्मेदारी आप मीडिया के साथियों की है। चुभने वाले, असहज करने वाले सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी उनकी है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि अपने को दिल्ली का शासक बना बैठे एलजी साहब बताएं कि अब उनकी क्या भूमिका है इन आंकड़ों में। सर डालकर उन्होंने देखा होगा, वो सर शर्म से झुका होगा कि नहीं झुका होगा। इन आंकड़ों के जारी होने के बाद क्या वो गृह मंत्री से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे? महिला आयोग द्वारा दिल्ली की लंबे अरसे से की जा रही सिफारिश के ऊपर क्या अब काम होगा? दिल्ली पुलिस के संसाधनों की आवश्यकता की पूर्ति क्या अब की जाएगी? और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो तीनों लोग हैं, उपराज्यपाल महोदय, गृह मंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय, क्या मीडिया के साथी उनसे अब प्रश्न पूछेंगे? क्योंकि अब तो अदालत ने भी कह दिया कि दिल्ली को चलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। दिल्ली की जनता की ओर से, दिल्ली की डरी हुई जनता की ओर से उन आंकड़ों के आने के बाद जो भयावह तस्वीर बनती है, उस भयावह तस्वीर को देखकर दिल्ली की डरी हुई जनता की ओर से हम 5 सवाल पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से। पहला प्रश्न है, पिछले 2 सालों में दिल्ली देश का क्राइम कैपिटल बन गई। जितने अपराध सभी मेट्रो शहरों में मिलाकर हुए, उतने सिर्फ दिल्ली में हुए, 1/4। दिल्ली को देश का इन आंकड़ों के आधार पर हम देश का सबसे असुरक्षित शहर बनाने की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सिर पर डालते हैं। और हमें लगता है कि ऐसी स्थिति में माननीय मोदी जी को बताना चाहिए कि क्या वो इस जिम्मेदारी को लेते हैं या इस भयावह तस्वीर के बनने की वजह वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को मानते हैं या इसकी वजह वो उपराज्यपाल महोदय को मानते हैं। 5 सवालों में से दूसरा सवाल हमारा भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी से यह है कि मोदी जी ने चुनाव के दौरान प्रचार में कहा था, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। दिल्ली की पुलिस सीधे सीधे मोदी जी की पुलिस है, उन्हीं को रिपोर्ट करती है। ऐसे में पिछले 2 सालों में यदि महिलाओं के खिलाफ अपराध कुल मिलाकर लगभग 15% बढ़ गए हैं और दिल्ली महिलाओं के लिए देश का यदि सबसे असुरक्षित शहर बन गया है, तो क्या माननीय मोदी जी को इन आंकड़ों को पढ़ने के बाद, इस भयावह सच्चाई को जानने के बाद, यह जानने और मानने के बाद कि दिल्ली की महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, क्या रात को सुकून से, चैन से नींद आती है? तीसरा सवाल 5 सवालों में से माननीय मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि क्या मोदी जी बताएंगे कि उनके शासन के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, लाट साहब नजीब जंग जी, एक बार भी इन दोनों लोगों ने या उन्होंने खुद ने किसी भी पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया है? जैसे दिल्ली सरकार में मंत्री औचक निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करते हैं कि विभागों के लोग मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों का पालन करते रहें। क्या माननीय मोदी जी ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने या उपराज्यपाल महोदय ने इस प्रकार के औचक निरीक्षण कर विभागों के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी मुस्तैदी को सुनिश्चित किया है? 5 सवालों में से चौथा सवाल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और माननीय मोदी जी से हमारा यह है कि दिल्ली में पुलिस और कानून व्यवस्था केंद्र के अधीन है, सब जानते हैं। क्या मोदी जी के शासन के दौरान गृह मंत्री या लेफ्टिनेंट गवर्नर एक बार भी दिल्ली में बलात्कार
और दूसरे जघन्य अपराधों के शिकार हुए पीड़ितों और उनके परिवारों को मदद देने या शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा होने के लिए एक बार भी कम से कम मानवता के धरातल पर इंसानियत की वजह से ऐसे परिवारों से मिलने गए हैं? क्योंकि पुलिस सीधे सीधे उनको रिपोर्ट करती है, पुलिस सीधे सीधे उनके हुक्म को बजाती है। तो एक बार भी इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते, इंसानी दिल होने के नाते किसी भी परिवार के घर गए, उनके साथ खड़े हुए, उनके दुख का हिस्सा बने या नहीं? और पांच सवालों में से पांचवा और अंतिम प्रश्न भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और माननीय मोदी जी से कि दिल्ली में कानून व्यवस्था और अपराधों को लेकर जो शर्मनाक आंकड़े सामने आए हैं, उन्हें देखकर माननीय मोदी जी शर्मिंदा हैं या नहीं? क्योंकि इस पुलिस की जवाबदेही उन्होंने अपने पास रख रखी है और उन्होंने दिल्ली पुलिस को गुजरात की तर्ज पर राजनीतिक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया। गुजरात की पुलिस के मॉडल को दिल्ली के पुलिस में भी इम्प्लीमेंट किया और आम आदमी पार्टी के विधायकों को फर्जी मामलों में दिन रात गिरफ्तार भी करवाया। क्या यही वजह नहीं है कि जो काम दिल्ली की पुलिस को करना चाहिए, जहां उनका काम दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ रहे अपराध के ग्राफ को रोकना होना चाहिए, वहां गुजरात की पुलिस की तर्ज पे आपने दिल्ली की पुलिस को अपना राजनीतिक हथियार बनाकर अपने राजनीतिक अहंकार की संतुष्टि के लिए उनका दुरुपयोग करने लगे? क्या यही वजह नहीं है कि दिल्ली के अंदर अपराधों के ग्राफ बढ़े हैं? ये 5 प्रश्न हैं। हम नाउम्मीद हैं, निराश हैं और इन आंकड़ों को देखने के बाद डरे हुए भी हैं। पर अगर इन तीनों में से उपराज्यपाल महोदय, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी या माननीय मोदी जी, इनमें से किसी की ओर से भी सांत्वना के 2-4 शब्द, विश्वास के 2-4 शब्द, आस्था के 2-4 शब्द आएँ, अगर वो आगे बढ़कर ये बताएं कि नहीं, दिल्ली की महिलाओं को, बच्चों को, बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को, बुजुर्गों को अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं, इन आंकड़ों को देखकर हम आहत हैं और अगले हफ्ते, 10 दिन में, 15 दिन में जब भी मोदी जी को विदेश की यात्राओं से फुर्सत मिल जाए, राजनाथ सिंह जी को बाकी के ज़रूरी और गैर ज़रूरी कामों से फुर्सत मिल जाए और दिल्ली के लाट साहब को दिल्ली की सरकार के खिलाफ कॉन्स्पायर करने से फुर्सत मिल जाए, उनकी सुविधा के अनुसार जब भी उनको समय मिले वो आश्वस्त कर दें अगर कि वो बैठेंगे, महिला आयोग को इन्वॉल्व करेंगे, दिल्ली के सीएम को इन्वॉल्व करेंगे, इस भयावह तस्वीर को बदलने की कोशिश करेंगे, तो दिल्ली के अंदर रहने वाली महिलाएं, बच्चे अपने आप को पहले से ज़्यादा इस आश्वासन मात्र से सुरक्षित महसूस करेंगे।